अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत अमीर मुआविया की माँ का एक अजीब व गरीब वाक़या। दोस्तों, आज हमने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की माँ हज़रत हिंदा का वाक़या बयान किया है। जब उन पर ज़िना की तोहमत लगाई गई तो कैसे उस तोहमत से बरी हुई, जो बड़ा दिलचस्प वाक़या है, ज़रूर पढ़ें। खराइती ने हवातिम में हुमैद बिन वहब के हवाले से बयान किया है कि फ़ाक़ा बिन मुगीरा कुरैशी का निकाह एक औरत जिसका नाम हिंदा था, जो उतबा बिन रबिया की लड़की और बाद में हज़रत अमीर मुआविया की माँ हुई। फ़ाक़ा ने उठने बैठने के लिए घर में एक चबूतरा बनवा रखा था। इस चबूतरे पर बैठने में या किसी के आने जाने की कोई रोक टोक नहीं थी। इत्तफ़ाक़न एक रोज़ फ़ाक़ा और उसकी बीवी हिंदा उस चबूतरे पर बैठे हुए थे कि किसी ज़रूरत से कुछ देर बाद फ़ाक़ा उठकर बाहर चला गया और हिंदा अकेली रह गई। अचानक उस वक्त एक शख्स आया और बैठक में दाखिल हुआ, लेकिन अब उसने देखा कि वहाँ अकेली एक औरत बैठी हुई है तो तुरंत वापस चला गया। उसके वापस जाते वक्त फ़ाक़ा बाहर से वापस आ गया और उसने मर्द को बाहर निकलते देख लिया तो फ़ाक़ा हिंदा के पास आया और गुस्से से उसको कदमों से ठोकर मार कर पूछा कि तेरे पास ये कौन मर्द आया था। हिंदा ने कहा, मैंने किसी को भी नहीं देखा। हाँ, तुम्हारे कहने से मुझे ख्याल होता है कि कोई आया था, लेकिन तुरंत वापस चला गया होगा, मैंने उसको नहीं देखा। फ़ाक़ा ने कहा कि तू मेरे घर से निकल जा और अपने माँ बाप के पास चली जा कि अब तू मेरे लायक नहीं है। हिंदा अपने माँ बाप के पास चली गई, लेकिन लोगों में इस बात का खूब चर्चा हुआ कि हिंदा ने फ़लाँ शख्स से बदकारी करवाई है। हिंदा के बाप ने एक रोज़ उससे कहा कि लोग तुझे हर तरफ ताना मारते हैं, तू मुझे सच सच बता दे, अगर तेरा शौहर सच्चा है तो मैं उसको किसी शख्स के ज़रिए कत्ल करवा दूंगा ताकि लोग उस ताने से बाज आ जाएं, और अगर वो झूठा है तो चलो ये मामला यमन के किसी नजूमी के पास पेश करें। ये सुनकर हिंदा ने अपनी पाक दामनी पर इस तरह कसम खाने लगी जैसा कि जाहिलियत के ज़माने में रवाज था। जब हिंदा के बाप उतबा को यकीन हो गया कि हिंदा सच कह रही है तो उसने फ़ाक़ा को मजबूर किया कि चूँकि तुमने मेरी बेटी पर ज़िना की तोहमत लगाई है, इसलिए तुम अपने कबीले के लोगों को साथ लेकर यमन के किसी नजूमी के पास चलो। चुनांचा फ़ाक़ा कबीला बनी मखज़ूम को और उक़बा बिन अब्द मनाफ को लेकर यमन के नजूमियों की ज़मीन पर रवाना हुए। हिंदा के साथ उसकी कई सहेलियाँ भी मौजूद थीं। जब काफ़िला यमन के करीब पहुँचा तो हिंदा के चेहरे का रंग बदल गया। ये हाल देखकर उसके बाप ने कहा, तेरे चेहरे के बदलते रंग से साफ जाहिर है कि तू गुनहगार है। हिंदा ने कहा, यह बात नहीं है, बल्कि असल बात यह है कि आप मुझे एक ऐसे शख्स के पास ले जा रहे हैं जिसकी बात कभी सही होती है और कभी गलत। अगर उसने बिलावजह मुझ पर तोहमत लगा दी तो फिर मैं पूरे अरब में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। उतबा ने कहा, मैं तेरा मामला नजूमी के सामने पेश करने से पहले उस नजूमी का इम्तिहान लूँगा। चुनांचे नजूमी की सच्चाई का इम्तिहान लेने के लिए उसने अपने घोड़े के कान में जानवरों की वो बोली बोली जिससे घोड़ा गर्मा गया। उस वक्त उतबा ने उसके ज़कर यानी लिंग के सुराख में गेहूं का एक दाना रखकर ऊपर से चमड़े की पट्टी बांध दी। ये लोग नजूमी के पास पहुँचे। चुनांचे नजूमी ने उनको खुश आमदीद कहा और उनकी मेहमान नवाजी के लिए ऊँट ज़बा किया। दस्तरखान पर उतबा ने अपने मेज़बान नजूमी से कहा, हम आपके पास एक ज़रूरत से आए हैं, लेकिन इससे पहले इम्तिहान लेने की गरज से हमने एक काम किया है, पहले वो बता दीजिए, फिर हम अपना काम आपको बताएंगे। नजूमी ने कहा, नरकुल में गेहूं का दाना। उतबा ने कहा, उसकी वजाहत कीजिए। तब नजूमी ने कहा, तुमने घोड़े के ज़कर यानी लिंग के सुराख में गेहूं का दाना रखा है। उतबा ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, अब असल मामला उन औरतों का है। आप इस मामले में गौर कीजिए। वो एक औरत के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, खड़ी हो जा। फिर इसी तरह दूसरी और तीसरी औरत के पास आया, यहाँ तक कि हिंदा की बारी आई। नजूमी ने उसके कंधे पर हाथ मारकर कहा, तू पाक और साफ है, तूने जिना का इर्तिकाब नहीं किया है और तू एक बादशाह की माँ बनेगी जिसका नाम मुआविया होगा। ये सुनकर हिंदा के शौहर फ़ाक़ा ने हिंदा का हाथ पकड़ लिया, मगर हिंदा ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, मुझसे दूर हो। मैं कसम खाकर कहती हूँ, अगर नजूमी के बात सच है कि मेरी किस्मत में बादशाह की माँ बनना है तो तेरे सुल्ब से नहीं होगा। हिंदा ने फ़ाक़ा को छोड़कर अबू सुफियान से शादी कर ली और उनसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए। ये बात है तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा 135 पर। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं